बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अहलन व सहलन। वेलकम टू अम्मी जानस। ये मेरा पहला व्लॉग है। पहले तो आप सबको रमज़ान करीम। मैं खाली रेसिपी शूट करना चाह रही हूँ। आप सब कैसे हैं? खुशामदीद मेरे चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर अतिया करीम। मेरा ताल्लुक़ इंडिया के निहायत ही खूबसूरत शहर हैदराबाद से है। तो आज मैं रमज़ान में जब मुबारक महीना चल रहा, तो पहले क्यों ना मीठे से शुरुआत किया जाए। पहले कद्दू की खीर से शुरू करेंगे, क्योंकि रमज़ान भी है। मीठे से पहला जो व्लॉग है, मैं चाह रही हूँ कि मीठे से शुरू किया जाए। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स डू इट। ओके, पहले अपन कद्दू कट एक कद्दू मीडियम साइज का ली है, और कद्दू को हम पील इसको पील कर लेंगे। उसके बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। अपना जो चार मीनार है, चौमिला पैलेस, अपना जो हैदराबाद यहाँ ही खूबसूरत, हम बाहर रहते हुए भी बहुत मिस करते हैं हैदराबाद का जो कल्चर है, खाना पीना। यहाँ रहते मगर मेरे बच्चों को हैदराबादी खाने की आदत डाली। कद्दू की खीर तो बहुत ज़्यादा अपने को पास पसंद करते अपने हैदराबाद में, हर एक के घर में बनती। अगर तक उनसे ताल्लुक़ रखते, तो कद्दू की खीर का हर घर में रिवायत है। कुछ भी हो, कद्दू की खीर, खुबानी का मीठा, गुल फिरदौस की खीर, ये चीज़ें अपने पास कॉमन है। तो क्यों ना हम अपने जो रेसिपीज़ है निज़ामी, उसको दुनिया तक मतलब पहुँचाए, और हमेशा इसका दुमने नहीं देना बोल के ऐसा ख्याल है मेरा। अपना लाड़ बाज़ार, वहाँ के चूड़ियाँ हम यहाँ बहुत मिस करते बाहर रहने वाले। तो मैं ये कद्दू को जस्ट ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद अपना हुसैन सागर लेक है, वहाँ की बात ही अलग है। मगर कल्चर लाड़ बाज़ार तो बस एक बार अंदर चले जाओ तो फिर निकलना दिल नहीं बोलता। वैसे भी मेरे को चूड़ियों का बहुत शौक है। वहाँ का अपना जो भी ऐसा ग्रेट कर लेंगे, कद्दू को ग्रेट कर लेके इसका चोबा बना लेंगे। कंप्लीट शाही रेसिपी है ये, आप लोग प्रॉपर फॉलो करें तो फिर एग्जैक्टली बहुत ही मज़ेदार, वैसे ही जैसी हो सकता पहले बनती थी, अपने को तो आइडिया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, बहुत ही यमी बनेंगी। ग्रीन पार्ट है ना, उसको ग्रे कलर है खाली, ऐसा चोबा बना के इसमें निकाल। तो मेरी अम्मी की रेसिपी है ये। तो मैं इसको कद्दू को कद्दूकश कर ली। ये मीडियम साइज का कद्दू, इसको ग्रेट कर ली। अब इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। ये चावल 3 मुट्ठी ली, क्योंकि मैं ये अम्मी के अंदाज में बना रही हूँ, तो कोई मेजरमेंट कुछ ऐसा सच नहीं है। 3 मुट्ठी बासमती चावल, इसको भिगा के हम इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। और 3 कप शक्कर, 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा खोआ। अब चूंकि ये है निज़ाम शाही सरकार की रेसिपीज़, तो शाही अंदाज में ही पकाना पड़ेगा इसको। तो थोड़ा सा पहले के जो दौर में ज़ाफ़रान बगैर कोई चीज़ बनती नहीं थी, तो ज़ाफ़रान दूध में भिगाई में थोड़ी काड़ियों को। ये है चांदी का वर्क जो आखिर में हम लगाएंगे। ये है हरा कलर खीर में थोड़ा अच्छा सा कलर आने के लिए। तो ये हो गया। और ये है केवड़ा एसेंस, केवड़ा भी वाटर थोड़ा डालना पड़ेगा। तो चलिए, और मैं इसमें 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 किलो बोलो या 2 लीटर, 2 किलो सही बोले, तो 2 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये चावल को हम बासमती चावल को भिगा के 1 घंटा 2 घंटे भिगा देना। उसके बाद इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसको, थोड़ा थोड़ा कनकीदार रखना है बस। चलिए शुरुआत करेंगे अपन। मैं इसको भिगा के रख के पीस लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम खीर बनाएंगे। 2 किलो दूध, देखती हूँ जैसा मुनासिब रहा, 2 या 3 किलो डाल देते हैं। पहले हम दूध को गर्म कर लेके अच्छा खौला के, अगर 2 किलो 2 लीटर ले रहे हैं तो तकरीबन अच्छा पका के आधा हो जाना। जैसा कि अगर हम 3 लीटर दूध डाल रहे हैं तो अच्छा खौल के 1 लीटर कम हो जाना, 2 लीटर हो जाना।
अच्छी गाढ़ी खीर बनी। तो मैं सोच रही हूँ 2 किलो ले लेती हूँ। कद्दू के हिसाब से मीडियम कद्दू है तो 2 किलो बस हो जाता मेरे ख्याल से। दूध अच्छा खौल के बाद इसमें अब हम डालेंगे कद्दू। देखिए मैं कद्दू घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। घी में तलने की ज़रूरत नहीं है कद्दू को। ऐसे चपन कद्दू को दूध अच्छा खौलने के बाद दूध में डाल के गला लेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे और चक्कर कद्दू दूध 3 मिल के अच्छा पक के बाद कद्दू गल जाता। कद्दू गल के बाद फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इंशाल्लाह पक्के बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इंशाल्लाह एक के बाद एक रेसिपीज़ मज़ेदार शेयर करूँगी। इंशाल्लाह सबको हो सकता पसंद आए, ना आए, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यही मोहब्बत काफ़ी है बस। मोहब्बत दिखाने का ये एक खूबसूरत तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस उम्मीद से मैं और भी रेसिपीज़ और भी मेरा लाइफ़स्टाइल जो भी है वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं ये दूध अच्छा खौला के इसको पूरा मतलब वही 2 लीटर है तो 1.5 लीटर हो जाना। अब यहाँ पे तो दूध गाढ़ा ही होता, फुल फैट क्रीम फुल फैटी मिल्क है ये। अपने पास भी अच्छा ही मिलता दूध। तो गाढ़ा दूध लेना, गाढ़ा दूध की खीर मज़े की रहती कैसे। अपने पास वहाँ कोई भी फंक्शन हो कद्दू की खीर का रिवाज है। शादी वलीमा हो, कोई भी अदर फंक्शंस हो, खुबानी का मीठा, कद्दू की खीर, गुले फिरदौस की खीर, ये ज़्यादातर मतलब शाही पकवान में आते। दूध अच्छा खौल के बाद कद्दू जो अपन ग्रेट कर लिए वो डाल देंगे। देखो मैं दूध अच्छा खौल गया, मैं कद्दू डाल दे रही हूँ। कद्दू ज़्यादा देर रखे तो काला पड़ जाता। एक्चुअल जो शाही अंदाज होता है उसमें बासमती चावल का ही इस्तेमाल करते। पहले के शाही लोग वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कोई भी इंग्रेडिएंट्स को लेके। वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई। तो कद्दू को हम अच्छा गला लेंगे ये दूध में। मैं कोई घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। खोआ इटसेल्फ घी का काम करता। तो डायरेक्ट मैं कद्दू जो ग्रेट करी थी उसको मैं दूध में डाल दी, पका रही हूँ खौला के। कद्दू गल के बाद अपन शक्कर डालेंगे। कद्दू को गलने के वास्ते मैं एक आधा 1 घंटा तो आराम से लगता। हिलाते रहना, देखते रहना, नहीं तो दाग लग जाता। ये थोड़ा सब्र का काम है, मगर जब बन के तैयार हो जाती है मज़ेदार तो तो टाइम पैसा सब वसूल हो जाता। ऐसा हिलाते रहे तो अपने को आइडिया हो जाता कि दाग वही लग रहा क्या। दाग लग गया तो फिर सब वेस्ट हो जाती मेहनत, कड़वाहट आ जाती। तो इसका खास ख्याल रखना, हिलाते रहना बीच बीच में। कद्दू गल रहा सो आइडिया हो जाता। आधा कद्दू गल के बाद मैं शक्कर डाल देती, साथ में शक्कर भी पकते रहती तो एक साथ अच्छा मतलब कद्दू फ्लेवर, शक्कर का जो फ्लेवर होता, शक्कर की जो मिठास होती कद्दू में आ जाती। लोग आजकल डायबिटीज़ होने की वजह से मीठे को थोड़ा कम शुगर डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मीठे को मीठा ही रहना देना चाहिए। कई को बोले तो मीठा फीका अच्छा नहीं दिखता। उसके बजाय अगर हम खाते वक्त पोर्शन कंट्रोल कर लिए, अगर डायबिटिक है तो 1 चमचा या 2 चमचे खीर चख लिए तो वो बेहतर है। मीठे को फीका कर दिए तो फिर वो मीठे का मज़ा नहीं आता। कद्दू की खीर नहीं रहती। तो अच्छा ये कद्दू खौल के बाद आधा ये डन हो गए बाद मैं शक्कर डालूंगी इसके अंदर। शक्कर डाले बाद फिर मैं क्या करती हूँ, जो हम भिगा के रखे थे चावल का जो मोटा मोटा पीस लिए हम चावल, बासमती चावल को, फिर वो डालूँ। तो कद्दू मेरे को आधा गल गया जैसा दिख रहा तो मैं शक्कर डाल दे रही हूँ। शक्कर भी हम देखो 3 कप लिए थे, वही डाल दी। लास्ट में अगर अपने को दिखा ज़रा कम मिठास दिख रही तो फिर वो जो कंडेंस मिल्क आता ना नेस्ले का, जो भी अपने को अवेलेबल है, मिल्क मेड बोलते हैं इंडिया में अपने पास, वो डालेंगे। अच्छा उसका मज़ा भी अच्छा आता और मतलब खीर जरी अच्छी गाढ़ी भी बनती। तो आखिर में मैं क्या करती हूँ, हमेशा 1 डब्बा कंडेंस मिल्क डालती हूँ, उससे और क्रीमी टेस्ट आता। वो भी इवोपरेटेड मिल्क ही होता, तो कुछ और चीज़ नहीं है, वो भी मिल्की है। उसमें वो लोग स्वीटनर डाल दिए समझो। ऐसा चमचे से चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे पकड़ लेता, दाग लग जाता। चावल जो हम पीस के रख लिए थे उसको ऐड कर देते ताकि एक साथ पकते रहे। तो चावल अगर हम डालें तो फिर चावल ये मैं बासमती चावल जो पीस ली थी मोटा मोटा, बहुत पेस्ट नहीं बनाना है, कनकीदार पीसना है, उसको डाल दे रही हूँ ताकि चावल जब हम लगा देते ना तो और ज़्यादा अच्छा जल्दी कद्दू गल जाता।
ये एक ट्रिक है, चावल का आटा लगाए तो जल्दी, हम कढ़ी में भी जब चावल का आटा लगाते तो जल्दी पक जाती। पहले मैं दूध में कद्दू डाली जो हम ग्रेट करके रखे थे, उसके बाद मैं शुगर डाली, साथ में फिर ये जो पीस के रखे थे चावल वो डाली, बासमती चावल ही लेना है क्योंकि अपन शाही खीर बना रहे हैं। सादा चावल से वो मज़ा नहीं आता, वो खुशबू नहीं आती। ये खीर जब गाढ़ी हो जाती तो उसका मतलब है कि चावल अच्छा पक गया और खीर गाढ़ी हो गई। अभी डाल दो ज़ाफ़रान, जो शाही लोगों का ये मेन इंग्रेडिएंट है, ज़ाफ़रान के बगैर कोई उनका खाना नहीं बनता। शाही अगर कोई चीज़ अगर बनाना है तो ज़ाफ़रान को स्किप नहीं कर सकते। खालिस ज़ाफ़रान। तो मैं खोलते वक्त ही ज़ाफ़रान को डाल दी। पानी दूध में थोड़ा भिगा लेना, थोड़ी देर दूध में, थोड़ा 2-4 काड़ियाँ, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी उसका रिच अरोमा इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा 2-4 काड़ियाँ डाल के बस। काड़ी हो गई बाद जब हम डालेंगे खोआ, केवड़ा वाटर थोड़ा सा, और ख़ास हल्का सा थोड़ा 1 चाय का चमचा पाइनएप्पल फ्लेवर भी, एसेंस जो होता है ना वो डाल सकते, थोड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। तो मेरा टच है, अब आप लोगों की मर्जी है, तो उससे अच्छा एरोमा क्रिएट हो जाता और अच्छा मज़ेदार भी रहती खीर। अच्छा खीर देखो गाढ़ी होना शुरू हो गई, वो ज़्यादा भी मतलब चटनी नहीं बनाना है, क्या बोलते हो हरे कोतमीर पुदीने की चटनी हो जाती है, तो मीडियम रखना है ताकि फिर ठंडी होके बराबर मतलब खाए तो अच्छी चीज़ें मतलब सही लगे। मैं 1 कैन जब टिन होता है वो कंडेंस मिल्क डाल, उसके बाद हिलाते जाएंगे। देखिए फिर अच्छी गाढ़ी होना शुरू हो गई, कद्दू भी पक गया, आई गेस चावल भी पक जाए, मगर कद्दू और चावल कम्प्लीटली गल जाना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही, अरोमा बहुत ही लाजवाब है, पूरे घर में फैल गया। कद्दू भी गल गया, चावल भी गल गया, अच्छी देखने में गाढ़ी भी हो गई। इसमें मैं फूड कलर, ग्रीन फूड कलर ऐड कर देती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मतलब थिक ना हो जाए, थोड़ा मतलब पके तो अच्छा लगता फूड कलर, अच्छा रहने से। इसका अच्छा एक ग्रीन कलर आ जाता। अब ये स्टेज पे अब हम खोआ डाल देंगे, ठंडी होने रख के इसको सजा के पेश कर देंगे। मैं इलायची का पाउडर कुछ भी नहीं डाली, पूरे इंग्रेडिएंट्स बता के डाली, कद्दू, ग्रेटेड कद्दू, बासमती चावल, पाइनएप्पल एसेंस, केवड़ा वाटर थोड़ा, और क्या डाली, शक्कर डाली, और 1 टिन कंडेंस मिल्क, मिल्क में जो बोलते हैं अपने पास हैदराबाद में, वो 1 टिन डाली, और आखिर में खोआ डाल के अपने चांदी के वर्क से और गुलाब के पत्तियों से सजा के पेश कर दिया जाएगा दरबार में, क्योंकि ऑलमोस्ट खीर डन हो गई, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जा रही। तो अब ये स्टेज पे अच्छा पक गया पूरा, हमें खोआ ऐड कर दिया, पूरा खीर तैयार हो गई। अब इसको अपन थोड़ी देर चिल में रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी ठंडी हो गई, तो ठंडी होने के बाद इसको सजा के पेश कर देंगे। मज़ेदार खीर बनके तैयार हो गई, कद्दू की खीर। Guys, I'm back with the कद्दू की खीर, चिल्ड कद्दू की खीर। सॉरी, मैं जो अनफॉर्चुनेटली वो जो सजाई थी, जो रिकॉर्ड करी, वो डिलीट हो गया मेरे से। ये है फाइनल प्रेजेंटेशन मेरी कद्दू की खीर का। होप आप लोगों को पसंद आए। और फाइनली एक क्विक ऑनेस्ट रिएक्शन मेरे हस्बैंड के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई विश आप लोग भी टेस्ट कर पाते, लेकिन ये आप लोग के लिए है कद्दू की खीर बाय अम्मी जानस। चलिए मेरे हस्बैंड का क्विक और ऑनेस्ट रिएक्शन आप लोगों तक पहुँचा देते। सुनिए, आप ये कद्दू की खीर ज़रा टेस्ट करके बताइए ना कैसी बनी। लीजिए, हाँ, बोलिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी भाई, हमेशा चीज़ बनती है मगर और भी अच्छी बनी आज, बहुत अच्छी है। Okay, there you have it. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अम्मी जानस। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।